मनमोहन है, मणिपुर पर चिल्ला रहे थे, महंगाई की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महिला को देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों लागू करवाते, पूरे देश में सरकार हिमाचल में क्यों करवाते, कर्नाटक में क्यों करवाते, ये कैसा प्रोपेगेंडा है? सवाल नहीं पूछेंगे मेरा क्वेश्चन सुप्रिया मैम से था कि अगर देश जो है वो धर्म के नाम पे बंट गया है तो फिर कांग्रेस धर्म के नाम पे आरक्षण की बात क्यों कर रही है? ये देश के लिए खतरनाक नहीं है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आरक्षण खत्म कर दिया गया था। SC ST OBC का आरक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU में पूरा का पूरा खत्म। आपने राम मंदिर का लौटा दिया इन्विटेशन, उसके लिए माफी मांगी। अरे भाई, कोई किसी को आमंत्रित करता है, जाइए ना जाइए, आपके घर में कोई शादी होली के वेतन में नहीं आऊंगा, ये तो सिर्फ अपमानित करने के लिए होता है ना। और तो और ये बाकी बात कहते हैं, इनकी 3 पीढ़ियां जाके बाबा की कब्र के ऊपर सिजदा करके आई हैं। 59 में जवाहरलाल नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल गांधी। जहां चरण पड़े संतन के तहत घंटा दारू बजा गया है। 138 साल के इतिहास में पहले ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो 2 बार पार्टी को ऐसी स्थिति में लाए हैं कि मुख्य नेता विपक्ष बनने लायक संख्या कांग्रेस नहीं जुटा पाई है, और उसके बाद दावा इतना जबरदस्त है कि छोड़ के तो भाग गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो डिबेट वीडियो होने वाला है आज तक हल्ला बोल का है, जो कि आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। जो कि इस डिबेट वीडियो में दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता और उन्हीं के जवाब में कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का है। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में अपनी राय रखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अच्छी नई वीडियो हम आपके लिए डेली ऐसे ही लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केरल में जहां हमारा एक सांसद नहीं है, वहां कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए हैं। लड़ाई हमसे है, बंगाल में लड़ाई हमसे है और पूरे भारत में लड़ाई हमसे है। तो सिर्फ अगर आपसे पूछो एक पार्टी बताइए जिससे सारी पार्टी आपकी लड़ाई मान नहीं हो, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो जो लड़ेगा वही तो जीतेगा, जो लड़ेगा ही नहीं जीतेगा कहां से? चलिए सुप्रिया जी, मोर्चा संभालिए। वो कह रहे कोई कंफ्यूजन नहीं है, 400 पारे कंफ्यूजन तो उस तरफ है। अलग अलग नंबर्स बता रहे हैं आपके सारे नेता, अपना नहीं बता रहे कांग्रेस कितना लाएगी। जब चुनाव का पहला चरण हुआ था तो मोदी जी चुनावी रैली में जाके कहते थे 400 और फिर पार का नारा लगवाते थे। अब मोदी जी 5वें चरण तक 400 पार भूल गए, क्योंकि 400 पार ही बैकफायर हो गया और 400 पार के नारे ने ही सुनिश्चित किया कि 150 पार होने के लाले पड़ रहे हैं। मैं लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आपने शुरुआत में बताया कि मोदी जी वाराणसी पहुंच गए और अभी कोई नारी शक्ति संवाद करने वाले हैं जहां पर 20-25 हजार महिलाएं आएंगी। उनका संसदीय क्षेत्र भी है। IIT BHU में कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान नाम के 3 लड़के एक महिला के गैंग रेप में आरोपी पाए गए थे। बीजेपी की IT सेल के संयोजक, बीजेपी की IT सेल के सह संयोजक थे। मैं चाहती हूं कि नारी शक्ति संवाद अपने संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी IIT BHU के इन दरिंदों पर भी बात करें और माफी मांगे कि कैसे इन लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में रखा हुआ था। वाराणसी में है तो जरूर एक सांसद होने के नाते बात करनी चाहिए। यहाँ पर मान्यवर ने कहा कि पार्टियों में ही अंतर्द्वंद है कि क्या नंबर आ रहे हैं। जो भी अंतर्द्वंद है, 180 से 200 पार आप हो नहीं पा रहे हैं। और असलियत यह है कि 5 चरण के बाद शीशे की तरह एक बात साफ है कि 4 जून को ना तो भाजपा की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसका जो प्रमाण है वो 5 चरण के जो उनका अवतार रहा है उसमें दिख गया है। 10 सेकंड में आपको बता देती हूं। सांसद जी हंस रहे हैं, मैं भी हंसती हूँ उनकी बातों पे और जोर से हंसती हूँ, ठाका लगा के हंसती हूँ। देखती नहीं आप मुझे हंसते हुए? बहुत जबरदस्त तरीके से। एक पहले चरण में मोदी जी किस पर आए? मीट, मुर्गा, मछली, मटन, मुस्लिम लीग। दूसरा चरण आते आते ब्याहताओं के मंगलसूत्र और आपकी भैंस पर आ गए। तीसरे चरण में अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर कलेजे के टुकड़े अंबानी अडानी को ही बोल डाला। बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं, लेकिन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सुनी नहीं रही है प्रधानमंत्री की। चौथा चरण आते आते मोदी जी को आमिर खान का गजनी किरदार समझ में आया। आप जैसी प्रबुद्ध पत्रकार ने उनसे एक इंटरव्यू किया, आपकी एक समकक्ष पत्रकार है, उनसे पूछा हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। जिस व्यक्ति का वजूद ही वो करके है जो 4 घंटे बाद फिर हिंदू मुसलमान करने लगा तो गजनी के कैरेक्टर में आ गए। और 5वां चरण आते आते नरेंद्र मोदी जी और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी उनको महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का अनुयायी नहीं, प्रभु को उनका भक्त बताने लगी। जो संबित
ये क्या हो गया है भाजपा को? ये कहाँ का अहंकार है, कहाँ का घमंड है? और कोई अकेला ये, और मैं यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहती हूँ, ये प्रोपेगेंडा कोई अकेला प्रवचन नहीं दिया मिस्टर पात्रा ने। यही बात कहते हैं चंपत राय, ये बात कहते हैं देवेंद्र रावत, ये बात कहते हैं गिरिराज सिंह, ये बात कहती है कंगना रनावत। अरे हो क्या गया है भाजपा को? हमारे आराध्यों को, हमारे इष्टों को इस तरह से अपमानित करने का हक किसने दिया है? और मैं जानना चाहती हूँ कि 5वें चरण के आते आते अगर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार होगा तो ऐसे व्यक्तियों को आप पार्टी से कब निकालिएगा? इस पर भी चरणबद्ध चर्चा हो तरीके से जाए। उन्होंने सारे जवाब दिए। अब आप उस माइक उठाइए और बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि वो गजनी का किरदार, तो भैया अब तो ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं राहुल गांधी जी के, गजनी नहीं गजनवी किरदार याद आ रहा है। पहले क्या था, अब क्या बोल गए? और तो और छोड़िए, कहा नहीं लिखा हुआ भूल जाते हैं। अपनी सरकार के समय की पार्लियामेंट्री कमेटीज का लिखा हुआ भूल गए, नेहरू का लिखा भूल गए, इंदिरा का लिखा भूल गए, राजीव जी का लिखा भूल गए, और अब आके कहने लगते हैं कि नहीं साहब मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं भाई छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, देश छोड़ दो, अपने खानदान का तो याद रखो, जो उन्होंने कहा था उसकी बात करें। इसलिए जिसको, मगर देश की जनता को सब कुछ याद है कि किसने कब बोला था, क्या बोला था, किस मकसद से बोला था। मैं कहना चाहता हूं, संबित पात्रा ने तो उस विषय के ऊपर तुरंत माफी भी मांगी है, उपवास भी किया है, और जहां तक भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर इनके दिल में दर्द की बात है, तो मैं पूछना चाहता हूं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के लिए माफी मांगी जिसमें कहा गया हिंदू धर्म का समूल नाश? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि राम थे नहीं, उसके लिए माफी मांगी? आपने राम मंदिर का लौटा दिया इन्विटेशन, उसके लिए माफी मांगी? अरे भाई, कोई किसी को आमंत्रित करता है, जाइए ना जाइए, आपके घर में कोई शादी को लिख के भेजता, मैं नहीं आऊंगा। ये तो सिर्फ अपमानित करने के लिए होता है ना। और तो और ये बाकी बात कहते हैं, इनकी 3 पीढ़ियां जाके बाबर की कब्र के ऊपर सिजदा करके आई हैं। 59 में जवाहरलाल नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल गांधी, और किस ढंग से करके आई हैं सुनिए। उसके लिए इन्होंने माफी मांगी कभी? मुझे राइट टू अभी के 5 मैं दूंगी। हाँ। 5 चरण पे आइए ना। 5 चरण, अब तो इनके तो नेता वो है, जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहता मंटाधार होता चला गया है। 138 साल के इतिहास में पहले ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो 2 बार पार्टी को ऐसी स्थिति में लाए हैं कि मुख्य नेता विपक्ष बनने लायक संख्या कांग्रेस नहीं जुटा पाई है, और उसके बाद दावा इतना जबरदस्त है कि छोड़ के तो भाग गए। देखिए, 2019 बाद छोड़ दिया उन्होंने, मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा। छोड़ दिया तो शांति से घर बैठते, कहते जो अध्यक्ष रहेगा वो चलाएगा। ना ना ना, न्याय यात्रा मैं ही निकालूंगा, ठीक है, फिर दूसरी वाली यात्रा भी मैं ही निकालूंगा। फिर संसद भवन में, इसी संसद भवन में राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी पीछे खड़े थे, और उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे। खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा पीछे खड़े हुए थे। तो भाई ये दिखाई पड़ता है ना। अंजना जी, ये प्रवचन हो रहा है। अंजना जी, प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुनने कोई थोड़ी आया है यहाँ पे। ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस युवा चुनाव चाहते अपने रोजगार की बात। सुनिए, गठबंधन का अध्यक्ष बनेगा, आपको क्या गठबंधन की बताइए, सत्ता में आपने क्या क्या जनता के लिए बोला, बताइए, बच्चे बैठे के लिए क्या क्या आपने रोजगार के लिए क्या क्या आपने बताइए, आप छात्रों के लिए क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप। अनुराग जी बीच में नहीं, अनुराग जी देखिए, सुप्रिया जी नहीं, पहले सुप्रिया जी जवाब दे दे, छोटा सा जवाब वो देना चाह रही, क्योंकि राहुल जी पर ऐसे लिखा है उन्होंने, उसके बाद छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा लंबा मैं भी दूंगी, जितना लंबा वो नहीं, आधा देने दीजिए। टाइमर लगा लीजिए, बोलिए। छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा सा लंबा दूंगी। अपने साथी समझा लीजिएगा, पूरा जवाब जलेबी ना बनाइए। नहीं बोलेंगे हम, ठीक। अनुराग जी यहाँ पर इस देश के युवा, यहाँ पर इस देश का भविष्य बैठा हुआ है। इनके सामने जलेबी बनाने से आपको क्या मिलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर आए हैं, एक बार प्रधानमंत्री मंच से रोजगार की बात नहीं करते हैं, एक बार प्रधानमंत्री अग्निवीर पर माफी नहीं मांगते हैं, एक बार प्रधानमंत्री महंगाई खत्म करने की बात नहीं करते। अरे आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया। आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो ब्रजभूषण को शरण देते रहे, और उसके बाद महिलाओं के साथ जो हुआ यही हुआ, यही घसीटी गई, यही उनको रोका गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ, और मैं पूछना चाहती हूँ, आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्यों उनके परिवार को टिकट दिया? देखिए, दिक्कत की बात क्या है कि मोदी जी सलमान खान के कैरेक्टर से बड़े प्रभावित हैं, कभी आमिर से, कभी सलमान से। सलमान खान का एक डायलॉग था, जब मैं फैसला कर लेता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता। जीएसटी का विरोध लिखित में किसने किया था?
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कौन कहता है मैं जीएसटी लाया? नरेंद्र मोदी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किसने किया? लिखित में किया नरेंद्र मोदी जी ने। अब कौन दिन भर बोलता है 5 किलो राशन? नरेंद्र मोदी जी। आधार का विरोध लिखित में किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। तो दिक्कत की बात यह है कि जब चुनाव का वक्त आया, देश की जनता जानना चाहती है। 10 साल आपको प्रचंड बहुमत दिया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला उस पर तो सुप्रिया मैम ने चिल्लाने लगी और अनुराग भदौरिया भी चिल्लाने लगे। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी ने जो बात कही, आप इनका विचार कैसा लगा आपको? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट पे अपनी राय दें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अच्छी नई वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।